एक था टाइगर, फिल्म आपने देखी होगी। उनमें दो किरदार थे, टाइगर इंडियन जासूस, जोया पाकिस्तानी जासूस। कुछ इसी तरह की स्टोरी नोएडा से आई है। यहाँ टाइगर तो नहीं, लेकिन सीमा गुलाम हैदर की जोया जैसी कहानी जरूर है। इस कहानी में लव, गेम, धोखा और जासूसी का एंगल भी है। इंडियन एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि कहीं सीमा हैदर का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी ISI से कोई कनेक्शन तो नहीं। उनका फोन क्यों टूटा है, उसने सिम क्यों बदला, फर्राटेदार अंग्रेजी, ओवर स्मार्टनेस का राज क्या है। एजेंसियां ऐसे तमाम पहलुओं और कड़ियों की जांच में जुटी हैं। पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर और उसका प्रेमी सचिन शनिवार को नोएडा जेल से रिहा हो गए, लेकिन अभी भी जांच जारी है। सीमा गुलाम हैदर क्या सचिन के प्यार में पाकिस्तान से नोएडा वाकई आई? क्या इसमें कोई लव ट्रैप का एंगल तो नहीं, या कोई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल या लिप्त होने की संभावना तो नहीं? देश की एजेंसियां अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई हैं। पुलिस के रडार पर आने से पहले सीमा और सचिन करीब 50 दिन एक साथ नोएडा में रहे। इन दोनों के दौरान क्या हुआ, कहां गए, और इसकी पूरी जांच अभी चल रही है। सीमा ने अब तक ज्यादातर बातों को प्रूव करने के लिए सबूत भी दिए हैं, और यही बात इंटेलिजेंस एजेंसियों को खटक रही है। एजेंसियां इस कहानी को उतना आसान नहीं मान रही हैं जितना ये दिख रही है। सीमा इस बात पर अड़ी है कि वो PUBG के संपर्क में सचिन से शादी करने के लिए भारत आई हैं। सीमा ने सचिन के साथ नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी और फिर भारत आई। अब उसने हिंदू धर्म भी अपना लिया है। ये बात कह रही है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। सीमा घर लौट आई हैं। कुछ पूछने पर वो बस सचिन को देखती और मुस्कुरा देती। अब फ्लैशबैक में चलते हैं। सीमा हैदर, पाकिस्तान, PUBG गेम, सचिन, शादी, खुलासे और जांच की कड़ियों को जोड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर में सीमा गुलाम हैदर का मंसूबा क्या था। सबसे पहली कड़ी, सचिन और सीमा की लव स्टोरी। 2019 में सीमा हैदर पहली बार PUBG के जरिए सचिन से ऑनलाइन मिली। 2022 में सीमा के पिता गुलाम रजा की मौत हो गई। उसने भारत आने के लिए वीजा अप्लाई किया था, लेकिन नहीं मिला। 10 मार्च 2023 को पहली बार नेपाल आई। सचिन भी भारत से नेपाल गया। 7 दिनों तक दोनों नेपाल के काठमांडू के एक वेन्यू विनायक होटल में रहे। फिर सीमा पाकिस्तान चली गई। 10 मई 2023 को दोबारा से सीमा 4 बच्चों के साथ वीजा लेकर नेपाल आई और वहां से वैन के जरिए पोखरा गई। अगले दिन पोखरा काठमांडू से दिल्ली आने वाली न्यू सृष्टि डीलक्स AC बस में भारत आ गई। 13 मई की रात को यमुना एक्सप्रेसवे फलैदा कट के पास सीमा उतरी। सचिन उसे अंबेडकर नगर के रबुपुरा ले गया। यहाँ 5 दिन दोनों रहे। दोनों ने नेपाल के पशुपतिनाथ में शादी भी की थी। दूसरी कड़ी, सीमा का जासूसी एंगल। सीमा और सचिन के पास से पुलिस ने 3 आधार कार्ड बरामद किए हैं। ये फर्जी बनाए गए थे। आधार कार्ड को एडिट कर सीमा को सचिन का पति बताया गया था। सचिन अपने पिता नेत्रपाल को सीमा से मिलवाने जंगल ले गया था। 30 जून को दोनों बुलंदशहर में कोर्ट मैरिज करने वाले थे। सीमा बच्चों को लेकर वकील के पास गई थी। पाकिस्तान आई कार्ड देखकर वकील ने शादी करवाने से मना कर दिया। कोर्ट से ही मामला पुलिस की जानकारी में आया। सीमा के पास 4 मोबाइल फोन मिले, इसमें से एक टूटा था। एक मोबाइल फोन सचिन के पास भी मिला जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त था। एक फोन में पाकिस्तान का सिम भी लगा था। सीमा अपने साथ 2 VCR कैसेट भी लेके आई थी। पूछताछ में बताया कि ये कैसेट उनकी शादी और बचपन के हैं। पुलिस इन कैसेट की जांच कर रही है कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं छुपा। पुलिस सोर्स के मुताबिक IB और ATS ने सीमा से कई घंटे तक पूछताछ की। अब तीसरा एंगल, सीमा की जांच का एंगल। पुलिस अब जांच के लिए नेपाल जाना चाहती है। विदेश मंत्रालय से परमिशन मांगी है। नेपाल में पुलिस उस होटल में भी जाएगी जहां सीमा और सचिन 7 दिन तक रुके थे। पुलिस नेपाल में उन लोगों तक पहुंचना चाहती है जिसने भारत में सीमा की एंट्री करवाई। पुलिस को शक है सिर्फ सचिन के साथ प्लान करके सीमा भारत तक नहीं आ सकती। भारत में जासूसी, सरहदी सूचना से जुड़े शक पर मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी जांच में शामिल किया। पाकिस्तान से सीमा फोन लेकर आई, लेकिन नेपाल में उसने पाकिस्तानी सिम का इस्तेमाल नहीं किया, नेपाली सिम कार्ड यूज किया। सीमा ने नेपाल से भारत आते समय SSB को चकमा दिया। एक SSB से कहा कि बच्चे की तबीयत खराब है। सीमा ने 2 बार बस यात्रियों से हॉटस्पॉट लेकर व्हाट्सएप कॉल पर बात की। सीमा के पास पुलिस को एक टूटा फोन मिला। आखिर वो टूटा फोन क्यों रखी थी? फोन का डाटा रिकवर किया जा रहा है। सचिन और सीमा दोनों की इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर चैटिंग कॉल हुई थी। सीमा के मोबाइल से अधिकांश चैट डिलीट की जा चुकी हैं। ATS, IB, LIU ने हिरासत में सीमा और सचिन से 48 घंटे तक पूछताछ की। अब चौथी कड़ी, सीमा का झूठा अतीत। सीमा की पहली शादी फरवरी 2014 में पाकिस्तान में सिंध में गुलाम हैदर के साथ हुई थी। सीमा और गुलाम ने लव मैरिज की।
सीमा का पहला पति गुलाम हैदर जखरानी अब सामने आया है। गुलाम हैदर कराची में टाइल्स लगाने का काम करता था। गुलाम 2019 में सऊदी अरब में काम कर रहा था। इस बीच दोनों का तलाक हो गया। गुलाम पिछले 3 साल से सीमा से मिल नहीं सका। पूर्व पति ने बताया कि उसका संपर्क एक मिस कॉल के जरिए हुआ था। फिर दोनों अगले 3-4 महीने तक फोन पर बात करते रहे। सीमा का सचिन के साथ लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। सीमा को सचिन से पबजी के जरिए प्यार हुआ, फिर सीमा पाकिस्तान से भारत चली आई। ये दोनों कहानियां भी जांच एजेंसियों को खटक रही है। 27 साल की सीमा हैदर गुलाम 5वीं तक पढ़ी हैं, लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हैं, कंप्यूटर चलाने में महारत हासिल है। सीमा के पास वीजा एक्सपर्ट बनवाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन इंडिया आई। सीमा ने कराची में अपना एक प्लाट 12 लाख रुपए में बेच दिया। इन सबके बीच सीमा का पति गुलाम हैदर ने मोदी सरकार से गुजारिश की है। उस गुजारिश को सुने। गुलाम ने कहा, मैं सीमा का शौहर गुलाम हैदर हूँ। मेरे बच्चों की पबजी गेम के जरिए जहनी मरीज बनाया गया। उनको पट्टी पढ़ाकर पाकिस्तान में घर बिकवाया। मेरे बच्चे भारत पुलिस की कस्टडी में हैं। सीमा मेरे घरवाली है। फरहान, फरवा, फरह, फरहीन मेरे बच्चे हैं। मैं मोदी सरकार से गुजारिश करता हूं कि उन्हें पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। सीमा का इकरारनामा। मैं सचिन के प्यार में यहाँ आई। मैं उनसे हद से ज्यादा प्यार करती हूँ। यहाँ का कानून और सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ से बहुत चेंज है। रहन सहन भी बहुत अच्छा है। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मैं कराची से आई हूँ। योगी और मोदी से गुहार लगाती हूँ कि मुझे यहीं रहने दें। मैंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, शादी भी कर लिया है, लेकिन दुनिया को प्रूफ चाहिए होता है, इसलिए कोर्ट मैरिज करूंगी। गंगा भी नहाऊंगी। सचिन के बगैर नहीं रह सकती।